इन द ईयर 2000 आखिर ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स के $50 मिलियन का ऑफर क्यों रिजेक्ट कर दिया? सो एक समय था when ब्लॉकबस्टर was on every state or neighborhood and Friday night seems incomplete without renting a movie from there. बट फिर आया नेटफ्लिक्स जिसने सब कुछ बदल दिया। एंड टुडे वी विल लर्न हाउ नेटफ्लिक्स बीट ब्लॉकबस्टर एंड देन फाउंड इटसेल्फ इन द स्पॉटलाइट्स। 1985 में स्थापित ब्लॉकबस्टर 2004 तक 9000 से अधिक स्टोर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी बन गई थी। लेकिन समय के साथ दे इग्नोर द डिजिटल रेवोल्यूशन, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इन 1997 रीड हेस्टिंग एंड मार्क रैंडोल्फ ने नेटफ्लिक्स की स्थापना की, विच इनिशियली ऑपरेट एज ए डीवीडी मेल सर्विसेज, एंड इन 2007 दे लॉन्च ए स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिससे यूजर बिना किसी वेट किए मूवीज देख सकते थे। इन 2000 नेटफ्लिक्स मेड एन ऑफर टू बाय ब्लॉकबस्टर फॉर $50 मिलियन, विच ब्लॉकबस्टर टर्न डाउन। इसके बाद ब्लॉकबस्टर ने डिजिटल परिवर्तन को अपनाने में देर की एंड दे डिक्लेयर लिक्विडेशन इन 2010। आफ्टर दिस नेटफ्लिक्स आइज $39 बिलियन इन रेवेन्यू इन 2024, जो 2023 के कंपेयर में 15.65% अधिक था। इन द सेम ईयर उन्होंने 19 मिलियन नए भुगतान किए गए मेंबर जोड़े, जिससे टोटल सब्सक्रिप्शन रीच्ड बढ़कर 302 मिलियन हो गई। हाल ही में नेटफ्लिक्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। In 2024, his office in Europe were raided as part of a tax fraud investigation. इसके अलावा एक ग्लोबल फिशिंग स्कैम में यूजर्स को नकली मैसेजेस भेजकर उनकी जानकारी चुराने की कोशिश की गई। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, नेटफ्लिक्स रेवेन्यू वाज $10.543 बिलियन, जो प्रीवियस ईयर की तुलना में 12.51% अधिक था। However, increasing competition and the cost of content creation have put the pressure on their profit margin. But today Netflix is a public listed multinational company, and this story teaches how dangerous it can be to not change with the times. Whenever Netflix story is an example of innovations and adaptations, but they also have to be cares because success is not permanent.